हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह के हमारे सारे काम निपट चुके हैं और हस्बैंड जी इधर पीछे ये मिट्टी का घर था, जो पहले कुछ समय पहले गिर गया था। अब इसे सुधारने की तैयारी चल रही है। तो बस इसको पहले इसकी मिट्टी हटाएंगे, फिर बाद में इसकी दीवार खड़ी करेंगे। इससे क्या है, भैंस बांधने के लिए काम में आ जाएगा। बरसात के दिनों में एक ही जगह बंधी रहती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस हस्बैंड जी इधर इसी की तैयारी कर रहे हैं। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 2 जून। तो बस इसी में लगे रहे। सुबह के काम तो हमारे निपट चुके थे। अब दोपहर में तो कुछ काम होता नहीं है और ये हो गया है शाम का टाइम, 5 बजने को हैं। तो बस हमने क्या किया, जिस इधर सारे कपड़े बहुत किसकिसाहट कर रहे थे, बेडशीट भी गंदी हो गई थी, तो हम उसको बदल रहे थे। तो सोचा पहले सारे कपड़े ही अच्छे से झड़ा करके बिछा देते हैं। इसमें बहुत धूल मिट्टी आ जाती, क्योंकि अभी क्या है, आंधी पानी हर रोज़ आ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस इनको अच्छी तरह से फटकार करके सारे कपड़े व्यवस्थित कर दिए हैं और सभी जगह अच्छे से झाड़ पोंछ करके अच्छे से साफ सुथरा कर देंगे, तभी जा कर के घर अच्छा लगता है। मेहनत तो लगती है, लेकिन घर बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये तो अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो बस इसे झड़ाने में बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े अभी इस पर गद्दे नहीं हैं। जो घरेलू कपड़े हैं वही बिछे हुए हैं। गद्दा लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब इस पर गद्दे डाल देंगे तो आराम से आ जाएगा। अभी ये घर में जो कपड़े हैं उन्हीं को बिछाया हुआ है। तो बस अब इसमें झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, बहुत सारे काम है। इसके कपड़े जो हैं, बेडशीट हैं, तकिया के खोलने से सारी चीज़ें, इनको धुलना भी है। तो बस ले जा रहे हैं इनको, सारे पैरदान को अच्छी तरह से झरा देंगे और इनको बिछाने के बाद में काम सोच रहे थे धुल दें, लेकिन आज नहीं धुलेंगे, फिर कल टाइम मिल जाएगा तो कल धुल देंगे, क्योंकि शाम हो गई है और कपड़े भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस अब पहले झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद पोंछा भी तो लगाना है। और घर को तुम कितना भी साफ़ सुथरा रखिए, लेकिन गर्मी के टाइम में हवा से बहुत परेशानी हो जाती है। रोज़ की रोज़ आंधी आती है, इसीलिए सभी जगह एकदम बारीक बारीक धूल है। तो बस अब ये सारे कपड़ों वगैरह को हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इधर साफ़ सुथरा करके जो हमने कपड़े झराए हैं तो बहुत जगह धूल भी हो गई है, तो उनको भी साफ़ सुथरा अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर देते हैं। और ये कपड़े हम इकट्ठे करते जा रहे हैं। इधर क्या है, टेबल पर सामान रखा हुआ है, उधर बहुत ज़्यादा धूल दिख रही थी, तो हमने उसको भी अच्छी तरह से पोंछ दिया है और झाड़ दिया है। तो अब लगाएंगे झाड़ू सभी जगह। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। हमारे इधर तो हर रोज़ एक दिन भी खाली नहीं जाता है। हर रोज़ सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात, रात नहीं तो दोपहर में हर रोज़ पानी और आंधी को आना ही आना है। ऐसा ही मौसम चल रहा है। बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में घर को साफ़ सुथरा रखना।
और देखिए जब झाड़ू लगा रहे हैं तो कितनी सारी धूल निकली है, इतनी बारीक धूल है कि पता भी नहीं चलता, हाथ में लेने में भी नहीं आती, इतनी बारीक धूल है। सभी जगह अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब लगाएंगे पोंछा तो हमारा घर एकदम चकाचक हो जाएगा सभी जगह। तो वैसे हम झाड़ू लगा करके आ गए हैं, बस थोड़ी सी इधर ही रह गई है, तो इसी को झाड़ पोंछ करके हमने बस अच्छे से कर दिया है। और अब बस इसको करके फिर लगाएंगे पोंछा। अभी भी काम बहुत है, बर्तन रखे हुए हैं मांजने के लिए, और ये काम किया तो सारे गंदे हो गए हैं, तो अब दोबारा से नहाना भी पड़ेगा। लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, आती जाती रहती है, पता भी नहीं चलता कि कब आ रही है कब जा रही। पसीना भी नहीं सूख पाता ढंग से, और लाइट चली जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, यही हाल मचा हुआ है। तो बस कम से कम यही खुशी है कि आ रही है। अभी तो 4-5 दिन बीच में बिल्कुल भी नहीं आई थी, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो बस इधर पोंछा लगा देते हैं, पंखा चालू कर देंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि शाम का टाइम है, दूध लेने वाले कहीं कुछ लोग आ ही जाते हैं, लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। अब अच्छा भी लगने लगा, मन को बहुत अच्छा सुकून मिला कि अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो गया है। जा रहा तो एकदम जगह चमकती जा रही, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। किसकी साहट कम हो जाती है तो अच्छा भी लगता है। झाड़ू कितनी भी बार लगा दो लेकिन वो धूल जाती ही नहीं, बारीक बारीक धूल दिखाई ही देती रहती है, उसमें पाँव बनते ही रहते हैं। इसीलिए पोंछा लगने से घर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन कच्चा घर होता तो एक बार झाड़ू लगा दी कोई दिक्कत नहीं, झाड़ू लगा दो साफ़ सुथरा। पक्का घर सुविधाएं जितनी होती हैं उतनी परेशानियां भी साथ लेकर के आती हैं। जैसे ये पक्का घर बन गया, अब लीपना पोतना मट्टी वगैरह कुछ नहीं करनी, तो फिर भाई रोज़ पोंछा लगाइए, तभी आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। पाँव बन जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी पाँव गीला हो तो पैर बन जाते, इतनी ज़्यादा भाई जितनी सुविधा उतनी परेशानियाँ। तो बस ये सारे काम हो, पोंछा वगैरह लग गया सभी जगह। अब जाएंगे तो बर्तन मांजेंगे, उसके बाद भैंस का दूध निकलवाना। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, पूरे तो पसीने से गीले हो गए हैं। तो सोच रहे कि बस ये सारे काम निपटा करके फिर नहा भी लें, तब जा कर के अच्छे से मन अच्छा होता है। और फिर हस्बैंड जी का आज व्रत भी है, तो उनके लिए खाना भी बनाना होगा शाम के। तो ये सभी जगह धूल मिट्टी से पूरे सन गए हैं, तो सोच रहे हैं कि बस ये सारे काम निपटा करके नहाएंगे, फिर आराम से खाना बनाएंगे शाम का सारा काम निपटा करके। कभी बादल हट जाते हैं तो मौसम एकदम साफ सुथरा दिखने लगता है, और अगर बादल आ जाते हैं तो फिर से अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। ऐसा ही चल रहा है। तो बस ये बर्तन तो हमारे मच गए, बस इनको धो करके रख देते हैं। हस्बैंड जी अपनी भैंस की तैयारी करने लगे, उसको सानी वगैरह कर दी है। फिर अब जा कर के भैंस का दूध निकलवाना है, तो बस बर्तन साफ़ करेंगे, तब तक वो भी निपट जाएंगे सब कुछ कर करके। तो इधर हम अपने बर्तन साफ़ कर लिए, हम भी निपट गए हैं। तो बस भैंस का दूध निकलवाना है। हस्बैंड जी वही बोल रहे हैं कि चलो बस
टाइम हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद दूध लेने वाले भी आ जाएंगे। उनका तो भाई टाइम है, तुम्हारा काम हो ना हो, उनका तो फिक्स टाइम होता है दूध लेने वालों का। तो बस ये सारे काम हमारे निपट चुके हैं। भैंस का दूध निकलवा करके आ जाएंगे। उसको क्या है कि अब 4-5 महीने की हो गई है ये, तो वो अब थोड़ी सी उसकी देखभाल करनी पड़ती, थोड़ा हाथ फेर देते हैं तो वो आराम से दूध दे देती है। नहीं क्या है, मटक जाती है, फिर वो दूध दे, फिर दोबारा जाओ ऐसा भी हो जाता है। तो बस परेशानियां मोल क्यों लें, पहले ही जा कर के 1 मिनट का टाइम 1-2 मिनट का टाइम लगता है, बस वो आराम से बस दूध देने लगती है, बस छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तक थोड़ा सा हाथ फेर देते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, जिनके यहाँ पशु होते होंगे तो वे तो जानते हैं कि कितनी परेशानियाँ होती। तो हमारे सारे काम निपट चुके हैं, अब बस बनाएंगे खाना। तो बना रहे हैं, खाना में कुछ भी नहीं बनाना, ये 2 आम हम उबाल लेते हैं, इनका बनाएंगे शरबत। हमारे यहाँ आम रस भी बोल सकते हैं, शरबत भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो शरबत ही बोलते हैं। भून कर भी बनाते हैं, लेकिन उससे क्या है कि छिलका जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो बस इनको उबाल लेते हैं। और ये बढ़िया वाले आम हैं, खूब अच्छे गूदा है इनमें, और ये मीठे भी हैं, तो खट्टे भी उतने नहीं हैं। तो इनको उबलने के लिए रख दिया। इधर आटा गूँथ लेते हैं, तो क्या है पूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार का व्रत है हस्बैंड जी का, तो वो नमक तो खाते नहीं हैं। तो ये आम का शरबत बना देंगे और बस पूड़ियाँ बना देंगे, तो उनके खाने के लिए भी हो जाएगी और हमारे लिए भी हो जाएगा सब। काम करते करते इतने थक गए हैं कि बता नहीं सकते। बच्चे लग रही है फटाफट से खाना बनाओ और खाओ और सो जाओ, लेकिन अभी पहले खाना बनाएंगे और फिर बाद में जब हमारा बेटा बाहर रहता है तो उससे बात तो 10:30 के बाद ही हो सकती है, 11 बजे के लगभग। तो तब तक तो जागना ही पड़ता है। तो बस खाना बनाने का ही टाइम है। बस ये पूड़ियाँ बना लेते, ज़्यादा थोड़ी बनानी है, 8-10-12 पूड़ियाँ बनाएंगे। उधर हमारे आम तब तक अच्छे से उबल जाएंगे और इधर हम तब तक पूड़ियाँ बना लेंगे। घर की साफ़ सफाई करते करते अब तो ये रोज़ का काम ही हो गया है कि अभी घर में रोज़ साफ़ सफाई चलती ही रहती है। हवा आ जाती तो इसी में टाइम निकल जाता है। इधर दोपहर में कुछ काम होता नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बता नहीं सकते। तो सुबह शाम जो काम हो जाए बस वही काम है, या अंदर काम करना हो तो आराम से हो जाता है। हमारे आंगन खुला है तो उसमें कुछ काम हो नहीं सकता है, तो बस सुबह शाम ही हो पाता है अच्छे से। तो हमारे सारे काम तो वैसे निपट चुके हैं, बस खाना ही बनाना है। तो ये देखिए हमारे आम अच्छे से उबल चुके हैं, तो अब बस इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है, नहीं तो हाथ में चिपक जाएंगे अगर गरम में इनको। अब इनको बस छिलका हटाना है और इनका पूरा गूदा निकाल लेंगे बस पानी में। इस तरीके से आम का शरबत बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये क्या है, जलता भी नहीं है और पूरा गूदा निकल आता है आराम से। एक बार इस तरीके से भी बनाइए। भूनकर भी बनाते हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं। तो हम अपने लिए नमक डाल लेंगे, हस्बैंड जी के लिए ऐसा ही निकाल देंगे। इससे क्या है, और किसी चीज़ से खाने में तो बनती नहीं है पूड़ी, स्वाद ही नहीं मिलता है फिर और मीठे से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो ये इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे तो इससे खाने में अच्छे से आ जाएगा। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से सारे छिलके निकाल लिए हैं और जिनमें शक्कर
डाल देते हैं और बस इसको अच्छे से घोल लेते हैं और बस हमारा शरबत बन करके तैयार हो गया। जिसको मीठा खाना हो, जैसे हस्बैंड जी का व्रत है तो उनको नमक नहीं खाना है, तो उनको बस ऐसा ही निकाल देंगे। अपने लिए नमक मिर्ची सब कुछ डालेंगे, तो पहले उनके लिए निकाल देंगे, उसके बाद अपने लिए निकाल लेंगे। पूड़ियाँ हमने बना करके रखी दी हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हस्बैंड जी के लिए तो थाली लगा देते हैं। देखिए जी, हमने उनके लिए थाली लगा दी है। इसमें केवल शक्कर डली है और ये उनके लिए खाने के लिए हो जाएगी। बस उनकी थाली लगा दी है हमने। अब वो खाना खाएंगे और इधर हम इसमें अपनी नमक मिर्ची सारी चीज़ें डाल देंगे। पहले उनकी थाली लगा देते हैं, उसके बाद डालेंगे, क्योंकि नमक के हाथ बाद में ही करेंगे। और इसमें हम डालेंगे मिर्ची, धनिया और नमक। तो ये हमारे लिए हो जाएगा। किस किस ने इस तरीके से आम का शरबत बना करके खाया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अब इसमें हम डाल देते हैं, जी डाल दी हमने। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल लेंगे। जी कुटी हुई लाल मिर्ची है तो ये हमने वो डाल दी है। पिसी हुई डालते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। वो जो कुटी हुई डालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये दोनों चीज़ें घर पर ही पिसी हुई हैं तो इनको डाल दिया और थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक डालिए। बहुत ही टेस्टी आम का शरबत बन करके तैयार हो गया। हमारे यहाँ तो इसी नाम से जानते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसको और किस नाम से जानते हैं। अगर सब्जी बनाने का मन नहीं करता है तो इस तरीके से गर्मियों में ये सारी सुविधाएँ होती हैं कि आम आते हैं, इसका कीमा भी बना सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस ये हमारा तैयार हो गया। हम भी खाने के लिए बस हस्बैंड जी आ ही गए हैं, देखिए। और बस हम अपने लिए भी थाली लगा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि बस अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है। बस हम अपने लिए थाली लगाएंगे और खाना खाएंगे और बस इसके बाद अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।